विधायक जी, आपने सिर पे एक विशेष कलर का साफा बांधा हुआ है, इसके पीछे कोई रहस्य? हाँ, रहस्य बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि मेरे को बाबा साहब के चरणों में आने से एक नई पहचान मिली मुझे, और वो नई पहचान नया जन्म हुआ मेरा। अब मेरा जो नया जन्म था, जो मेरे गले में डला हुआ था, मैं उसको हर समझ के डाल लिया था, लेकिन अब मैं उसको सर का ताज समझ के अपने सर पर रखा है और जीवन भर इसको सर का ताज ही मानूंगा और इसके नीचे काम करूंगा। नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज। आज हमारे साथ हैं भाजपा नेता प्रीतम सिंह लोधी जी। विवादित बयानों को लेकर भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन फिर से सम्मान भाजपा में प्रीतम लोधी जी आ चुके हैं। आइए हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की रणनीति आगामी चुनाव में उनकी रहेगी। सर नमस्कार। 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 भाजपा ने आपको निष्कासित किया, सम्मान, फिर से आप भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो कैसा लग रहा है? देखिए क्या है कि ये भाजपा एक परिवार है हमारा, और हमारा 3 पीढ़ियों से नाता रहा है, तो 3 पीढ़ियों का नाता एकदम तो नहीं छूट जाता। तो हमारा तो इतना गहरा रिश्ता हो गया है, जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को मिलाकर इतना गहरा रिश्ता हो गया है कि हम लोग तो इसके खून में रंग चुके हैं। वो कहते नहीं, कहावत कहते हैं, न तो को ठोर नमो को और। तो ऐसा है कि हम कहीं जा ही नहीं सकते, हमारा मन ही नहीं लगा कहीं जाने में, क्योंकि हमने इस पेड़ को, भारतीय जनता पार्टी रूपी पेड़ को हमने इतना सींचा है खून से, पसीने से, मेहनत से, और ऐसा लगा है लोधियों का इसमें एक एक कतरा लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं और कैसे हम बुरा देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का? और देश के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा महत्व है, और देश के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया है। मोदी जी हमारे कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जो विदेशों में नाम कर रहे हैं, विदेशों से लोग झुका दिए। तो ऐसी पार्टी को छोड़ना, इसका तो कार्यकर्ता होना ही गर्व की बात है। और मैं लोधी समाज से कहूँगा कि लोधी समाज इस पार्टी को पूरा बिलोंग करता है, करता रहे और काम करता रहे। जब आप भाजपा से निष्कासित हुए, जब आप भाजपा से निष्कासित हुए, उसके बाद भी पूरे दमखम के साथ आप अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर आए थे, और आज जब आप फिर से भाजपा में आए तब भी आए हैं, तो इस बीच जो दौर रहा उस पर आप हमारी जनता से क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बाबा साहेब पे आया तो मुझे बहुत कुछ मिला। अब मैं जितने भी हमारे महापुरुष हैं, मैं उनसे आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। जैसे महात्मा गांधी जी हैं, हमारे लक्ष्मीबाई हैं, हमारी अवंतीबाई जी हैं, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। मैं इन लोगों के ही चरणों में जा रहा हूँ, इनसे भी आशीर्वाद लूँगा, क्योंकि मैं अपनी समाज को, हमारे जो फॉलोवर हैं, मैं इनको इनके पद चिन्ह पर चलाना चाहता हूँ कि इनके पद चिन्हों पर हम चलें और इनने जो देश के लिए काम किया है वो काम हम करें। भाजपा में शामिल होने के साथ साथ कोई दिशा निर्देश भी मिले? अभी कोई दिशा निर्देश नहीं है। अभी तो एक प्रेम भाव का, जैसे घर पे वापसी होती है ना, मनमुटाव हो जाता है, वो हुआ है, और जो भी निर्देश मिलेगा वो काम करूँगा। आगामी 2023 में चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है प्रीतम लोधी सीपरी से दिखेंगे या बिछोर से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्ट हमारे नेतृत्व है, वो जो भी मुझे आदेश देगा, मैं बिल्कुल ईमानदारी से, मेहनत से उस काम को करने में, भगवान से प्रार्थना करने आया हूँ कि उस काम करने में सक्षम रहूँगी। विधायक जी, आपने सिर पे एक विशेष कलर का साफा बांधा हुआ है, इसके पीछे कोई रहस्य? हाँ, रहस्य बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि मेरे को बाबा साहब के चरणों में आने से एक नई पहचान मिली मुझे, और वो नई पहचान नया जन्म हुआ मेरा। अब मेरा जो नया जन्म था, जो मेरे गले में डला हुआ था, मैं उसको हर समझ के डाल लिया था, लेकिन अब मैं उसको सर का ताज समझ के अपने सर पर रखा है और जीवन भर इसको सर का ताज ही मानूंगा और इसके नीचे काम करूंगा। तो आपने सुना, निष्कासित होने के बाद आज फिर से भाजपा में शामिल होने की जो उन्हें खुशी है, आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर पूरे दलबल के साथ फिर से वे अम्बेडकर की प्रतिमा पर आए हैं।